हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर हमारे चैनल सीओएम एकेडमी बाई सनी सर में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ में पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स को वास्तव में हिंदी में बहुपद कहते हैं और बहुपद में क्लास 10th में एक लिमिटेड सिलेबस है आपका। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया है। कुछ उसके जीरोज हैं, जीरोज गिवन रहेंगे तो आपको सम ऑफ जीरोज कहीं फाइंड करना है, कहीं मल्टी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रहेंगे। इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा एक या दो एक्सरसाइज है। जैसा कि हमने पहले भी आपको सॉल्व करना सिखा दिया है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आप हमारे प्रीवियस वीडियोज में देख करके सीख गए होंगे। अगर रही बात इस एक्सरसाइज की तो आइए सीखते हैं। और देखिए, बहुत हार्ड नहीं है, इजी सा चैप्टर है और सबसे बड़ी बात है ना कि एनसीईआरटी ने तो इसे और कम करके दे दिया है तो और भी इजी हो जाता है। हमने और कुछ बुक में देखे कि उसमें है कुछ लेवल के क्वेश्चन है, फिर आपको कराएंगे, लेकिन पहले एक बार एनसीईआरटी आप पूरा टच कर लीजिए। इसके बाद चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, बहुत कठिन नहीं रह जाता है। तो आइए एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। इन जनरल अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके जीरोज जो हैं, जीरोज अगर देखे जाए अल्फा और बीटा हैं, अगर इसके जीरोज की बात करें वो अगर अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपान ए। मतलब यहां आप लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसी के हेल्प से हम करेंगे। सबसे पहले तो कोई क्वेश्चन अगर आपको गिवन होगा तो उसको सॉल्व करने के लिए देखिए, एक क्वेश्चन पहले हम जनरली लिखते हैं। लिखा है मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें सीधे सीधे पूछा जाए आपसे कि सम ऑफ जीरोज क्या होगा तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए। तो इसकी तुलना कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो यहाँ a इज इक्वल टू आ जाएगा 2, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू माइनस 7। तो आपने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस 5 अपान 2। तो अगर आपसे सम ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाए तो माइनस बी अपान ए और अगर अल्फा इंटू बीटा पूछा जाए तो सी अपान ए, सी की वैल्यू कितनी है माइनस 7 अपान 2। तो ये आपका अल्फा इंटू बीटा हो गया और अल्फा प्लस बीटा। जनरली आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन है वो इसी लेवल के हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए एग्जाम्पल में। और अभी हम आपको प्रूव करके भी दिखाएंगे क्योंकि आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही इसी टाइप से है। दिया है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन देखिएगा, इधर हम फार्मूला लिखा रहने दे रहे हैं। देखिए, जैसे एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है और इसमें हमें उसने कहा है कि आप इसके सबसे पहले जीरोज फाइंड करिए, जीरोज फाइंड करिए और फिर प्रूव करिए। प्रूव ये करना है आपको कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए को फॉलो करता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को जरा सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो 4 2 जा 8 होता है। 8 को अगर हम मिड टर्म फैक्टराइजेशन की तरीके से सॉल्व करें
तो देखिए यहां आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं। तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां x ले लिए तो x माइनस 4 आया, प्लस 2 ले लिए तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 4 और दूसरे में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स 0 है तो इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4। इफ और अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपका दूसरा टर्म हो गया। मतलब अगर हम x1 और x2 इसे लिख दें तो आइए चेक करते हैं क्या यही ऐसा ही कुछ आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसकी तुलना कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू माइनस 8। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो जरा इसके अकॉर्डिंग देखिए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस बी अपान ए। तो माइनस बी के अकॉर्डिंग माइनस 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 2 अपान 1, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जरा इसको जोड़ के देखिए क्या x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या आता है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ये देखिए दोनों सही आ रहे हैं। जरा दूसरा देखिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, c अपान ए। तो c की वैल्यू कितनी है, माइनस 8 अपान 1, तो माइनस 8 आ गया। और जरा x1 x2 की वैल्यू निकालिए तो 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8। ये देखिए ये दोनों आपके इक्वल आ गए। इसका मतलब ये पता चलता है कि सेम टू सेम जो ये रूल है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए, ये हम मतलब नॉर्मली भी प्रूव होता है और इस तरीके से भी वही आंसर आता है जो आना चाहिए। आइए इसको नोट करने के बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड में इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कर पाना। जैसे देखिए 4s स्क्वायर, क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। जरा इसकी तुलना करिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू 1। ये तीन चीजें आ रही हैं। तो जरा इसकी वैल्यू निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी अपान ए। पहले हम इसे ही प्रूव कर लेते हैं। और तो माइनस बी अपान ए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 4 अपान 4। तो 4 अपान 4 कितना हो जाएगा 1। मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना आ जाएगा, प्लस 1। दूसरी बात देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो सी की वैल्यू कितनी है 1 अपान 4। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसे सॉल्व भी करके हमें प्रूव करना है। तो करते हैं। यहां देखिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो 4 1 जा 4 ही होता है, 2 2 जा 4। अगर 2 2 में इसको तोड़ लें तो हमें बहुत इजीली पता चल जाएगा कि 4 की वैल्यू आने वाली कितनी है। तो सॉल्व करिए। इसमें कॉमन हो गया 2s, तो बचा क्या, एक ब्रैकेट में दूसरे में भी जरा देखिए। तो इफ तो s इज इक्वल टू 1 अपान 2। ऐसे सिमिलरली दूसरा भी s कितना आ जाएगा 1 अपान 2। जोड़िए जरा। तो s1 प्लस s2 जिसे आप कहेंगे, तो हाफ इन हाफ प्लस हाफ कितना होगा 1। और s1 इंटू s2 क्या होगा, देखिए प्रूव हो रहा है आपका। दोनों बहुत इजीली प्रूव हो जा रहा है कि कुछ जैसे आपका फार्मूले से, चाहे आप अल्फा प्लस बीटा से करिए और चाहे
फैक्टराइजेशन करके करिए तो दोनों चीजें मतलब बिल्कुल सही हैं, कुछ भी उसमें गलत नहीं है। नोट कर लीजिए भी। हमारा थर्ड है 6x² -3 -7x। तो इसको जरा सीक्वेंस में कर लीजिए। तो 6x², तो 6 3 जा 18 हो गया, तो 9 2 जा 18 होता है। तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 6x² -9x प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन 3x है, तो 2x -3 प्लस 1, तो 2x -3 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में इफ ये पुरानी चीज है इसलिए बहुत शोर मचाने की जरूरत नहीं है। x1 x2 दोनों चीजें आपको पता है, जोड़ लीजिए, जोड़कर देखिए। -1/3 प्लस 3/2 -1/3। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6, तो -2 प्लस 9, तो इज इक्वल टू क्या 7/6। और अगर इसी का प्रोडक्ट कर लें, जरा प्रोडक्ट देखिए, x1 x2 हो जाएगा -1/3 इंटू 3/2, कैंसिल आउट हो गया तो -1/2। ठीक, ये आपका सेकेंड हो गया। अगर अब इसी की तुलना आप कर लीजिए ax² प्लस bx प्लस c से इसकी, तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है 6, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -3। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, तो -7/6, तो कितना आ गया 7/6। ये देखिए यही आया था। जरा प्रोडक्ट करिए, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। तो c की वैल्यू कितनी है -3/6। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो -1/2 अल्फा इंटू बीटा। दोनों चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आ रही होंगी कि देखिए कैसे प्रूव हो जा रहा है, और सही भी है। मतलब अल्फा प्लस बीटा से करिए तो भी यही आएगा, और अगर नॉर्मली सॉल्व करके ऐड करिए या प्रोडक्ट निकालिए तो भी वही आएगा जो कि हमारे फार्मूले से आ रहा था। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, लास्ट का एक क्वेश्चन छोड़ेंगे, बाकी आपको बता देंगे क्योंकि कुछ आपको भी करना चाहिए, पेपर आ रहा है। तो हमारा एक क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, 4u² प्लस 8u। तो जरा इसकी तुलना करिए, तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 8 है, और c इज इक्वल टू 0 है। क्योंकि यहाँ पे +0 तो हम लिख ही सकते हैं। ठीक, तो जरा अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो -b/a इज इक्वल टू -8/4, तो कितना आ जाएगा -2। ठीक, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, मतलब 0/4 इज इक्वल टू 0। ठीक, सॉल्व करके देख लीजिए, 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0, तो 4u² इज इक्वल टू हो जाएगा -8u। तो u से u अगर कैंसिल कर दे तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2।
भाई -8/2 क्या हो गया -2। ठीक, और एक तरीके से और इसको देखिए, u की वैल्यू आपकी आ गई -2। इसके बाद इसमें देखिए आप, क्योंकि u स्क्वायर है तो हमने बताया था जितने पावर का इक्वेशन होता है उतनी वैल्यूज आते हैं, तो इसमें 4u अगर आप कॉमन ले लीजिए तो बचेगा u + 2 = 0। इफ 4u = 0 तो u = 0। इफ u + 2 = 0 तो u = -2। ये दूसरी बात हो गई। अब जरा दोनों को जोड़िए तो u1 + u2 = 0 प्लस -2 बराबर कितना आ जाएगा -2, और u1 u2 बराबर हो जाएगा 0 × -2 बराबर 0। तो ये देखिए आपका दोनों साइड इक्वल आ गया, जो कि ये बताता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से चाहे आप करिए और इसको, क्योंकि हमें करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा है कि ऐसा आपको करना ही है, सॉल्व भी करना है और प्रूव भी करना है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसे ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन जो अभी हम ये इरेज कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। आप लोग काट वाट देंगे ना तो फिर आंसर उसका आएगा ही नहीं। देखिए t² -15 दिया है, इसको आप लिख सकते हैं तो t = या +√15 और प्लस माइनस दो वैल्यूज के आगे, मतलब t1 = आप लिख सकते हैं √15 और t2 = -15। जोड़िए तो क्या हो जाएगा √15 -√15 बराबर 0, और t1 × t2 हो जाएगा √15 × -√15, तो 15 आ जाएगा, वो भी किसमें माइनस में। सॉल्व करके जरा देखिए तो इसकी तुलना करिए, ax² + bx + c = 0 से, तो a = 1, b = 0, c = -15। ठीक, जरा रखिए तो अल्फा प्लस बीटा में -b/a, तो -b मतलब 0/1 = 0। देखिए ठीक, अल्फा × बीटा c/a, तो c की वैल्यू कितनी है -15 और a की वैल्यू 1, तो कितनी आ गई, ये भी हो गया। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है, ये सारे के सारे पहले क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो दूसरे टाइप का है, तो दूसरे टाइप का है उसको दूसरे वीडियो में सीखिए जिससे मिक्स ना होने पाए। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए हमारे चैनल पे, और एग्जाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।